आइए आज 12वीं क्लास से पॉलिटिकल साइंस के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं। ये 5 नंबर में आएगा, बिहार बोर्ड में ज्यादातर आने की संभावना बना रहा है और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कौन कौन क्वेश्चन बाबू? मंडल आयोग के सिफारिश कार्यान्वयन और उसका परिणाम पर प्रकाश डाले। मंडल आयोग 2 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आएगा, 1 नंबर में भी आता है। और दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर यही बताया जाएगा, मुख्यमंत्री के कार्य और उसके संगठन के कार्यों पर प्रकाश डालना है, मुख्यमंत्री पर क्वेश्चन बनेगा। तो पहले हम क्वेश्चन बता रहे हैं, मंडल आयोग के सिफारिश और उनके कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, सबसे पहले आप समझो मंडल आयोग कहते किसे हैं। मंडल आयोग क्या है तो सुनिए बाबू, मंडल आयोग जिसे आधिकारिक रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए आयोग कहा जाता है। मंडल आयोग के सामाजिक, शैक्षणिक और पिछड़े हुए वर्गों के आयोग भी कहा जाता है। 1979 ईस्वी में गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उसके उत्थान के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना। इस आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की थी। इसकी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की गई थी। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मंडल आयोग की स्थापना कब हुआ तो 1979 में। 1979 ईस्वी में स्थापना हुआ था और 1980 ईस्वी में इसका रिपोर्ट पेश किया गया था। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो अभी तक आप क्या समझे, मंडल आयोग क्या होता है? तो मंडल आयोग जिसे आधिकारिक रूप से सामाजिक और पिछड़ा हुआ वर्गों के आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका 1979 में गठन किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग होता है उसको उत्थान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसका स्थापना बीपी मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद आयोग मंडल के द्वारा इस सब स्थापना किया गया था। ये अपना रिपोर्ट 1980 में पेश किए थे। ठीक है, इसके कुछ आयोग के सिफारिश है। सिफारिश क्या है? पहला सिफारिश इनका ये है कि आरक्षण का प्रावधान, दूसरा है कि पिछड़े हुए वर्गों की पहचान करना, तीसरा सामाजिक सुधार करना। ये 3 को लिखना क्योंकि इसमें तो हम ज्यादा लिख दिए हैं, लेकिन तीनों आप बिहार बोर्ड में लिखना। पहला क्या है? आरक्षण का प्रावधान किए थे। मंडल आयोग का एक ही काम है कि आरक्षण देना। मंडल आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी सरकारी नौकरी होता ना उसमें आरक्षण देना। कितना प्रतिशत का? 27% आरक्षण देना। देख रहे हो। दूसरा काम क्या था कि पिछड़े वर्गों की पहचान के मापदंड। आयोग ने पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मापदंड के लिए भी सिफारिश किया था। तीसरा आप बताओगे, तीसरा नंबर, हालांकि इसमें ज्यादा है तो 3 नंबर बताओगे, सामाजिक सुधार के कार्यक्रम। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने के लिए जोर दिया था। और कुल आरक्षण सीमा, आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक न रखा जाए। मतलब मंडल आयोग ने भी सिफारिश किया कि आरक्षण का जो प्रावधान है वो 50% से न किया जाए। ये 4 को आप सिफारिश बताओगे। इसके अलावा बताओगे इसका कार्यान्वयन का मतलब तो कौन कौन से क्रियाएं किए, मंडल आयोग के कौन से काम है। तो 1990 में काम हुआ, एक विरोध और समर्थन भी इसका किया गया था। 1990 में जो काम हुआ था, मंडल आयोग की सिफारिशों को पहली बार प्रधानमंत्री बीपी सिंह, अब देखो 1990 में पहली बार इस पर प्रधानमंत्री अपना कुछ बयान दिए हैं और लागू भी कर दिए हैं। मंडल आयोग को लागू कब किया गया? रिपोर्ट गठन हुआ 1979 में, रिपोर्ट पेश किया 1980 में, लागू हुआ 1990 में। 10 साल तक बहुत विरोध हुआ। उन्होंने सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दिया। ओबीसी जो जाति होता है ना, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, इन सभी जातियों को 27% के लिए आरक्षण कर दिए। हालांकि आगे चल के इसका विरोध हुआ था। दूसरा काम बताओगे क्रियान्वयन में विरोध और समर्थन। इस घोषणा के बाद देश में व्यापक विरोध हुए, विशेष रूप से छात्रों और युवा वर्ग द्वारा। कुछ संस्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हुई और आत्मदाह जैसी घटनाएं देखने की मिली। हालांकि आरक्षण का समर्थन भी बड़े पैमाने पर हुआ, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के द्वारा। इसका जो ओबीसी था उसका तो एकदम बल्ले बल्ले मजा था, लेकिन अन्य जाति के द्वारा बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ। देखो ये जो जितना लिखा है ना ये सब समझने के लिए है, लेकिन क्या करना, इसे 2 लाइन से ज्यादा आप मत देखना, अपने अनुसार शब्द सीमा आप अपने अनुसार लगा देना। ठीक है, इसके बाद बताओगे चौथा है सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में मंडल आयोग की सिफारिशों को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। वैध का मतलब होता है एकदम उसे गलत ठहरा दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण के लिए कुल सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बात सही है। अल्लाह में आप हेडिंग डालना मंडल आयोग के परिणाम, कौन कौन से परिणाम निकला। तो पहला परिणाम है सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, तो पिछड़े वर्गों की सरकारी नौकरी और शिक्षा में अधिक अवसर प्राप्त हुए। आरक्षण के कारण इन वर्गों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। तो ये सब प्रभाव अच्छा पड़ा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा दूसरा प्रभाव राजनीतिक प्रभाव में क्या पड़ा, तो राजनीतिक प्रभाव पड़ा कि मंडल आयोग के कार्यान्वयन ने भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभाव किया था। राजनीति जो राजनीति करता था, राजनीति नेतागिरी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। जो उस कास्ट के था तो उसमें अच्छा हुआ, जो उस कास्ट के नहीं था उसमें बुरा प्रभाव देखने को मिला था। तीसरा बताएगा शैक्षणिक और आर्थिक प्रभाव। तो ओबीसी के छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश आसान हो गया। ओबीसी के जितने भी छात्र थे वो कम नंबर पर भी बहुत अच्छा से वो नौकरी पा लेते थे, लेकिन जो अन्य कास्ट के जो आदमी था उनको थोड़ा परेशानी हुआ। इसके चलते समाज में आर्थिक असमानता को कम करने में मदद मिली। निष्कर्ष लास्ट में निकाल देना कि मंडल आयोग की रिपोर्ट और उसके कार्यान्वयन ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। इसने पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने और उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया था। तो यहाँ तक लिख देना, 5 नंबर में हो जाएगा आपका निष्कर्ष। ओके, अब इसके बाद हम बता देते हैं आपको मुख्यमंत्री के काम। अब देखिए साहब, मुख्यमंत्री से जब भी क्वेश्चन आएगा ना मुख्यमंत्री से, तो कुछ हट के नहीं पूछेगा, ऐसा ही पूछेगा मुख्यमंत्री का अधिकार और कार्य क्षेत्र पर प्रकाश आप डालें। ये दूसरा हेडिंग है। तो सुनो, सबसे पहले समझो मुख्यमंत्री क्या होता है। तो मुख्यमंत्री बिहार मतलब किसी भी राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, कार्यकारी प्रमुख होते हैं। हर एक राज्य के 2 अध्यक्ष होता है, एक संवैधानिक अध्यक्ष मतलब संवैधानिक प्रमुख, एक होता है कार्यकारी प्रमुख। तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं और कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं, सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य का सबसे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। वह राज्य सरकार का मुखिया होता है, राज्य के संविधान के तहत अपने कर्तव्य का पालन करता है। मुख्यमंत्री का अधिकार और कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला, मुख्यमंत्री का अधिकार, यहाँ से हेडिंग आप डालकर 1 नंबर हेडिंग डालोगे। पहला, उनका कार्य क्या होता है, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। दूसरा है कि राज्यपाल से संपर्क का माध्यम बनाता है, विधायी अधिकारी होता है। ये सब लिखिएगा आप, हेडिंग डालकर आप लिखोगे। मुख्यमंत्री राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है, सभी मंत्रियों का चयन करता है, उनका कार्य विभाजन मुख्यमंत्री से सहमति से होता है। इनका कार्य का जो विभाजन होता है ना मुख्यमंत्री की सहमति से होता है। मतलब कोनो भी मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद का कोई भी काम होता है मुख्यमंत्री के तहत ही किया जाता है। जब तक ये मुख्यमंत्री सहमति नहीं देंगे तब तक मंत्री परिषद अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। राज्यपाल से संपर्क बनाकर रखते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच संपर्क का मुख्य माध्यम होता है। राज्यपाल और राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच का जो संबंध होता है ना वो मुख्यमंत्री भली भांति निभाते हैं। वह राज्यपाल को सरकार की सभी गतिविधियों और नीतियों की जानकारी देता है। तीसरा बताओगे विधायी अधिकारी। विधायी का मतलब था नियम कानून में भी इनका अधिकार होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में राज्य सरकार की नीतियों का प्रतिनिधित्व भी करता है। विधानसभा समझते हो, एमएलए विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो विधानसभा में राज्य सरकार की नीतियों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। आर्थिक कारण बता सकते हो, हालांकि इसमें बहुत काम लिखा गया है। आर्थिक प्रबंधन, राज्य के वार्षिक बजट, जो एक वर्ष में जो बजट निकाला जाता है फरवरी महीना में, उस बजट पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। इसे विधानसभा में प्रस्तुत भी किया जाता है, मुख्यमंत्री के ही अगुवाई में किया जाता है। विभागों का नियंत्रण, विभिन्न प्रकार के जो विभाग होता है उन सभी विभागों पर एक कंट्रोल स्थापित करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों पर नियंत्रण रखता है। विभागों की नीतियों का निर्धारण और कार्यान्वयन उसकी देखरेख में होता है। तो जैसे आप देखते हो कि शिक्षा विभाग हो गया, और भी कई प्रकार के विभाग होता है, उन सभी विभागों पर क्या करते हैं, नियंत्रण स्थापित करते हैं।
पद और मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को अनुशंसा करता है। और लास्ट में बता देना इनका काम। अभी तक जो भी लिखे हो ना उनका क्षेत्र लिखे हो। अब उनका प्रशासनिक काम देखो। प्रशासनिक काम हेडिंग डालना। प्रशासनिक काम कौन कौन है? पहला हेडिंग है प्रशासनिक काम, राज्य के प्रशासन का संचालन करना और यह सुनिश्चित करना कि नीतियां सुचारू रूप से हो रही है। दूसरा है सरकारी विभागों और अधिकारियों के कार्यों का समन्वय करना। राज्यपाल की सलाह पर मंत्रियों को उनके विभाग का सौंपना। राज्यपाल की सलाह पर मंत्री जो भी होते हैं उन सभी मंत्रियों को उनके विभाग को सौंप देते हैं कि आप शिक्षा विभाग का काम संभालना और आप पर्यावरण संबंधी विभाग संभालना और आप सड़क विभाग संभालना, अलग अलग क्षेत्रों का विभाग होता है, उन सभी विभागों को संभालने के काम करते हैं। दूसरा बताओगे विधायी कार्य। विधायी काम क्या होता है? विधि संबंधी कार्य। राज्य विधानसभा में कानून निर्माण के लिए विधेयक प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा देखोगे आप, इसके अलावा ये काम और बता देना, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानसभा में बहस का नेतृत्व करते हैं। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं। इस मुख्यमंत्री का बहुत बढ़िया ओरिजिनल काम होता है। लास्ट में राजनीतिक कार्य बता देना। उसके बाद से राजनीतिक मतलब राजनीति में कौन कौन से काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य के राजनीतिक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह राज्य में अपनी पार्टी और सरकार की नीतियों का प्रसार करते हैं। तीसरा बात अपना विपक्षी दलों से संवाद स्थापित करते हैं और उनके साथ विचार विमर्श भी करते हैं कि किसी प्रकार की यदि नीति में कोई गड़बड़ी हो गया है तो उन सभी नीतियों को सुधारने का भी काम मुख्यमंत्री करते हैं। आर्थिक कार्य में भी करते हैं, मतलब रुपया पैसे धन संपत्ति इत्यादि में भी काम करने के कार्य करते हैं। लास्ट में इसका महत्व बता देना, मुख्यमंत्री के क्या क्या महत्व होता है। तो मुख्यमंत्री का बहुत महत्व बेसिक सा यही है। बेसिक महत्व क्या है मुख्यमंत्री का? महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री राज्य का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दिशा निर्देशक होता है। उसकी नीतियां और निर्णय राज्य के विकास और प्रगति को प्रभावित करता है। प्राकृतिक आपदा या आपात स्थितियों में मुख्यमंत्री राहत और पुनर्वास कार्यों का नेतृत्व करता है। लास्ट में निष्कर्ष निकाल देना, मुख्यमंत्री राज्य सरकार के वास्तविक मुखिया होता है। इसके अधिकार और कार्य न केवल राज्य की राजनीतिक और प्रशासन को दिशा देते हैं बल्कि राज्यों के विकास और जनता के कल्याण में भी बहुत महत्वपूर्ण मदद करते हैं। ये सब मुख्यमंत्री के कुछ कार्य हुआ। इसमें से क्या करना, आप अपने शब्द सीमा के अनुसार चुन कर कौन हेडिंग जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो और जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो छोड़ दो, ठीक है। लेकिन लिखना जरूर, क्योंकि ये दोनों का दोनों 5 नंबरिया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड में आना ही है।